यागामी से मिलने क्लास सी का रिप्रेजेंटेटिव रिकू आ जाता है, जहां रिकू अभी भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए तैयार नहीं होता। पर यागामी उसे समझाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के काबिल है। पर रिकू को इस बात का दुख होता है कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद भी अपनी क्लास के एक बच्चे को एक्सपेल होने से नहीं बचा पाया है। तो रिकू पूछने लगता है कि क्या होसेन वहाँ पर आएगा, जिस वजह से यागामी उसे बताता है कि उसके आने के 50-50 चांसेस हैं। पर रिकू को लग रहा होता है कि शायद होसेन नहीं आएगा, क्योंकि अगर क्लास जी को पॉइंट्स ऑफर ना किए जाएं तो वो किसी के साथ भी काम नहीं करेंगे। तो यागामी भी इस बात पर एग्री करता है और यही वो कारण होता है जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि होसेन वहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि अगर वो वहाँ पर नहीं आएगा तो बाकी क्लासेस अपना ग्रुप बना लेगी और अगर वो जीत गए तो उन्हें क्लास पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिससे कि क्लास जी का कोई फायदा नहीं है। तब क्लास ए के रिप्रेजेंटेटिव की जगह क्लास ए का एक मेंबर ओसामू आ जाता है, क्योंकि क्लास ए का रिप्रेजेंटेटिव ऐसे मीटिंग नहीं करना चाह रहा होता। तो ओसामू भी होसेन के बारे में पूछने लगता है, पर रिकू उसे वहाँ पर नहीं चाह रहा होता, जिस वजह से यागामी उसे समझाता है कि डेजर्टेड आइलैंड में सिर्फ एकेडमिक स्किल्स नहीं चाहिए, और चाहे क्लास जी का एकेडमिक रैंक कम हो पर उनकी फिजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ओसामू भी रिकू के इमोशंस को समझ रहा होता है, क्योंकि होसेन ने उनसे भी मदद के बदले में पॉइंट्स मांगे होते हैं और इस वजह से उन्हें भी होसेन का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया होता। पर तभी हम देखते हैं होसेन वहाँ पर आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या वो लोग उसे पॉइंट्स देने वाले हैं, पर रिकू उसे साफ साफ इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से यागामी सबको शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे एक दूसरे के गले पड़ते रहेंगे तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ओसामू मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कहता है, पर होसेन उसे साइड में धकेल कर चुप रहने के लिए कहता है, जिस वजह से रिकू होसेन को वायलेंस करने से रोकने लगता है और होसेन उसे कहने लगता है कि अगर उसमें दम है तो वो उसे रोक कर दिखाए, और उसे एक पंच मारता है। पर रिकू उस पंच को रोक लेता है और कहता है कि अगर वो यही चाहता है तो वो ऐसा जरूर करेगा, पर इसके बाद जो भी होगा उस वजह से वो उसके क्लासमेट्स को तंग नहीं करेगा। तब होसेन पूछने लगता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, जिस वजह से रिकू उसे बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी क्लास में से जो बच्चा एक्सपेल हुआ है उसके पीछे होसेन का यह हाथ था। तब ओसामू और यागामी उन दोनों को शांत रहने के लिए कहने लगते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि इस टाइम डेजर्टेड आइलैंड वाले टेस्ट पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर उस बारे में बात करने आया हूँ? तो क्या तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने आए हो? पर मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस इस टेस्ट से पहले भी गुजरी हैं, जिस वजह से इस टाइम हम डिसएडवांटेज में हैं और इसी वजह से अगर हम लोग इकट्ठे मिलके काम नहीं करेंगे तो वो लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक इंसान निकले यागामी। चिंता मत करो, मैं सीनियर से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं उन सभी को अकेले ही हरा सकता हूँ। पर सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं और ये पूरे फर्स्ट ईयर की बात है, जिस वजह से हम लोग डिसएडवांटेज में हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर्स का साथ में काम करना जरूरी है, जिस वजह से हमें 4 लोगों का ऐसा पावरफुल ग्रुप बनाना ही होगा जो कि फर्स्ट प्लेस ले सके और सीनियर्स के साथ कम्पीट कर सके। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम लोग आपस में क्लास पॉइंट्स के लिए ना लड़ें? बिल्कुल सही कहा, और मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सीनियर्स के पास ग्रेजुएशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, पर हमारे पास बहुत सारा टाइम है, जिस वजह से हम लोग बाद में भी क्लास पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये रीजन काफी होगा हम लोगों के टीम अप करने के लिए। तो यागामी उन्हें समझाता है कि अगर वो लोग मिलके काम नहीं करेंगे तो वो लोग बहुत कुछ खो देंगे, जिस वजह से ओसामू पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग एक ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स बनाना भी तो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है ना। जिस वजह से यागामी उन्हें समझाता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो पावर को डिवाइड कर देंगे, पर इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि उन्हें एक ग्रुप को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना होगा ताकि वो फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सके, और उनके लिए ये आसान भी होगा क्योंकि सीनियर्स में सिर्फ 3 लोग मिलकर ही ग्रुप बना सकते हैं, जिस वजह से वहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम 3 ही क्लासेस हो सकती हैं। पर फर्स्ट ईयर को ये प्रिविलेज मिली है कि वहाँ पर 4 लोगों का ग्रुप बन सकता है, जिस वजह से चारों क्लासेस इकट्ठी आ सकती हैं। तो इस वजह से उन्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। तो ये बात सुन के होसेन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से रिकू पूछने लगता है कि आखिरकार वो इसके बदले में क्या चाहता है, और होसेन उन्हें बताता है कि जब लार्ज ग्रुप बनेगा तो वो चाहता है कि उस ग्रुप में क्लास जी के लिए 2 सीटें पहले से ही रिजर्व्ड हो। तो यागामी उसे समझाने लगता है कि अभी तक तो उन्हें भी नहीं पता है कि वो लोग लार्ज ग्रुप को अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते भी है या नहीं, पर फिर भी होसेन कहने लगता है कि उसे क्लास जी के लिए 2 सीटें रिजर्व तो जरूर चाहिए। तो यागामी को समझ में आ जाता है कि अगर किसी भी वजह से क्लास जी के स्टूडेंट लार्ज ग्रुप में नहीं आ पाते हैं तो उन चारों को भी टेस्ट में कम्पीट करना होगा। पर रिकू इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, जिस वजह से वो और होसेन बहस करने लगते हैं। पर यागामी रिकू को शांत करवा देता है और समझाता है कि इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी चारों क्लासेस का इकट्ठे काम करना है, तो इस वजह से उन्हें होसेन की बात को मान लेना चाहिए। जिस वजह से रिकू भी उसे समझाने लगता है कि अगर वो लोग इस टाइम होसेन की बात को मान लेंगे तो वो आगे और ज्यादा डिमांड्स करने लग जाएगा। जिस वजह से यागामी रिकू से पूछने लगता है कि क्या उसे लगता है कि अगर होसेन वहाँ से चला जाएगा तो उसका एटीट्यूड चेंज होगा। तो रिकू इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और ओसामू भी फर्स्ट ईयर की सारी क्लासेस का इकट्ठे काम करने वाले प्रपोजल पर एग्री करता
करते हैं, तब रिकू के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो हॉसिन से पूछने लगता है कि अगर वो उसकी ये बात मान लेंगे तो क्या वो उनकी बाकी बातें मानने के लिए तैयार है। पर तभी हॉसिन वहाँ से चला जाता है और उन्हें अपनी मनमर्जी करने के लिए कहता है। तो यहाँ आयना कोजी, साकुरा, युकिमुरा और हारुका ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर कुशिदा आ जाती है जो कि आयना कोजी को बताती है कि फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट उससे मिलना चाहता है। तो हाकुरा को लगता है कि आयना कोजी से मिलने कोई लड़की आई है जिससे उसका क्रश है। तो ये सुनकर साकुरा जेलस फील करने लगती है, जिस वजह से आयना कोजी कुशिदा से पूछने लगता है कि क्या उससे मिलने कोई लड़की आई है। तो कुशिदा उसे बताती है कि उससे मिलने तो कोई एक लड़का आया है, जिसे सुनकर साकुरा को अच्छा लगता है और सबके कहने पर आयना कोजी उस लड़के से मिलने चला जाता है। तो वो दोनों एक जगह पर जाकर उस फर्स्ट ईयर के लड़के का इंतजार कर रहे होते हैं और आयना कोजी कुशिदा से कहने लगता है कि वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई है, जिस वजह से कुशिदा उससे बताती है कि अब तो बहुत टाइम हो गया है और उसे भी पूरा यकीन है कि आयना कोजी ने भी पक्का फर्स्ट ईयर में कोई ना कोई दोस्त जरूर बना लिए होंगे। पर आयना कोजी इससे मना कर देता है और हम देखते हैं वो स्टूडेंट उनसे मिलने आ जाता है और वो और कोई नहीं यागामी होता है। तब वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। आयना कोजी भैया, क्या आपको फर्स्ट ईयर में चल रहे स्पेशल टेस्ट के बारे में पता है? आखिरकार तुम ये किसकी बात कर रहे हो? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर मैं इनके सामने इस बारे में बात करूं? मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जब हम लोग स्कूल में आए थे तब हमें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियावी से मिलाया गया था, जिन्होंने हमें बताया था कि अगर हम सेकेंड ईयर के एंड होने से पहले आयना कोजी भैया को एक्सपेल करवा देंगे तो हमें 20 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। क्या तुम्हें आयना कोजी को एक्सेल करवाना है और इसके लिए तुम्हें 20 मिलियन पॉइंट्स मिल रहे हैं? ये तो सच में बहुत ज्यादा है। क्या ऐसा करना अलाउड भी है? मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा अलग तरह का स्पेशल टेस्ट है और मुझे भी किसी को धोखा देकर रिवॉर्ड लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। और आखिरकार आयना कोजी को ही टारगेट क्यों किया गया है? प्रेसिडेंट ने कहा था कि सेकंड ईयर में से इन्हें रैंडमली चुना गया है। और ये बहुत ज्यादा अजीब नहीं लग रहा कि इस टेस्ट को स्कूल ने ऑफिशियली अनाउंस किया ही नहीं है? जब हमें ये बातें बताई गई थी तो डायरेक्टर शुकी शिरो भी वहीं पर थे, तो इसलिए ये बिल्कुल लेजिमेट लग रहा है। और इस टेस्ट के बारे में जिन्हें जिन्हें बताया गया था मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। तो क्लास 1 में से ओसामू और इशिगामी को इस बारे में पता है, क्लास बी में से सिर्फ मुझे पता है, क्लास सी से रिकू को पता है और क्लास डी से होसेन और नानासे को पता है। पर आखिरकार तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? वो इस वजह से क्योंकि मैंने सुना है कि होसेन ने आपको एक्सपेल करवाने की कोशिश की थी पर वो उसमें फेल हो गया है और ऊपर से मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने एक्ट नहीं किया तो आपकी क्लासमेट कुशिदा दीदी को भी खतरा हो सकता है। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बताया है, पर इससे तो तुम्हें भी खतरा हो सकता है। चिंता मत कीजिए क्योंकि टेस्ट में इसके बारे में कोई पेनल्टी नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि फर्स्ट ईयर में से कुछ लोग मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि बाद में तो हमें बाकी क्लासेस से तो लड़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा आयना कोजी भैया। तब आयना कोजी नोटिस करता है कि फर्स्ट ईयर की क्लास सी की सुबाकी उन पर नजर रख रही है और आयना कोजी यागामी से पूछने लगता है कि क्या कोई ऐसा है जिस पर उसे शक है। तो यागामी कोई भी नाम लेने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो सेकंड ईयर्स का डायरेक्ट टारगेट बन जाएगा और वो नहीं चाहता है कि फर्स्ट ईयर में से कोई भी टारगेट बने और ऊपर से उसे भी नहीं पता है कि वो पर्सन खतरनाक है भी या नहीं, जिस वजह से वो इसका पता आने वाले टेस्ट में लगाएगा। तब कुशिदा यागामी को थोड़ा संभल के रहने के लिए कहती है और यागामी कुशिदा को बताता है कि उसे उससे थोड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है जो कि वो टेस्ट के बाद करेगा। तुम्हारा ये जूनियर सच में बहुत अच्छा है। ये तो तुमने सही कहा, पर मैं इसके लायक नहीं हूँ और मैं इस चीज को लेकर भी खुश नहीं हूँ क्योंकि यागामी को मेरे पास्ट के बारे में पता है, तो इसलिए मुझे उसे जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। तुम्हें पता है ना कि जूनियर को ठिकाने लगाना मुझे और सुजुनी को ठिकाने लगाने से ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। और वैसे जो लोग जितना ज्यादा स्मार्ट सोचते हैं वो उतने ही जल्दी डिस्पोज हो जाते हैं और तुम और सुजुने भी बिल्कुल वैसे ही हो। अब तुम हमारी तरफ क्यों आ रही हो? हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक था ना। चिंता मत करो, अभी के लिए तो मैं अच्छी बच्ची बन के रहूंगी, तो इसलिए बाद में मिलते हैं आयना कोजी। तो आयना कोजी वहाँ से बाहर निकलने लगता है जहाँ पे पहले से ही उसका इंतजार रिकू और सुबाकी कर रहे होते हैं ताकि वो उससे बात कर सके। तब आयना कोजी उनसे मिलने का कारण पूछने लगता है। हम लोग होसिन के बारे में बात करने आए हैं क्योंकि आपने उसके अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड को एक्सपीरियंस किया है और हम लोग इस सर्वाइवल गेम में उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम उसके पास ज्यादा प्राइवेट पॉइंट्स नहीं है, तो इसलिए अगर हम उसे जल्दी ही ड्रॉप आउट कर देंगे तो वो पेनल्टी पे नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब तुम होसिन को एक्सपेल करवाना चाहते हो? आपने बिल्कुल सही कहा। पर ऐसा क्यों? मेरी क्लास का एक मेंबर हतानो एक्सपेल हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें होसिन का ही हाथ है। तो इसका मतलब तुम बदला लेना चाहते हो? वैसे मैं झूठ नहीं कहूँगा, पर मैं बदले के साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि आगे कोई और एक्सपेल्शन न हो। तो आखिरकार इसका मेरे साथ क्या लेना देना? होसिन ने किसी और क्लास के साथ काम करने से मना कर दिया है, पर फिर भी पिछले टेस्ट में आप उसके साथ पार्टनरशिप करने में कामयाब हो गए थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो कि हम होसिन के खिलाफ यूज कर सकते हैं, तो इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए। पर हम में से तो किसी को भी टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम्हारी मदद करने के लिए एग्री करना थोड़ा मुश्किल है। तो कम से कम इस ऑफर को कंसीडर करने के लिए मान जाइए, क्योंकि अगर हम लोग होसिन को एक्सपेल करवाने में कामयाब रहे तो मैं आपको एक कंसीडरेबल रिवॉर्ड देने
के लिए भी तैयार हूँ। ये सब कुछ कहने से पहले क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मैं भी हौसिन का साथी हो सकता हूँ? जो आपके हाथ के ऊपर चोट है वो आपको होसिन के साथ लड़ते हुए मिली है ना, और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आपको एक्सपेल करवाने के लिए 20 मिलियन पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और हम लोग भी उसी के पीछे हैं। तो इसी वजह से तुम मुझसे पहले मिलने आए थे, पर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम भी करूंगा तब भी तुम लोग मुझे एक्सपेल करवा पाओगे। इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए, हम उस स्पेशल टेस्ट से हट जाएंगे, क्योंकि अगर हम आपको एक्सपेल करवाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो पूरे स्कूल को इस बारे में पता लग जाएगा और आपकी पूरी क्लास जी हमारी दुश्मन बन जाएगी। पर अगर तुम हौसिन को एक्सपेल करवाओगे तब भी तो ऐसा हो सकता है ना? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसकी खुद की क्लास उससे छुटकारा पाना चाहती है, तो इसलिए प्लीज इस ऑफर के बारे में जरूर सोचिएगा। तब हम यहाँ पर इचिका और हौसिन को देखते हैं, जहाँ हौसिन ने इचिका को मिलने के लिए बुलाया होता है ताकि वो डेजर्टेड आइलैंड टेस्ट के लिए इचिका के साथ पार्टनरशिप कर सके। जिस वजह से इचिका उससे पूछने लगती है कि क्या वो ये सब कुछ इस वजह से कर रहा है ताकि वो डेजर्टेड आइलैंड पर उसका फायदा उठा सके। तो हौसिन उसे अपनी बकवास करने से मना करता है और उसे कहने लगता है कि अगर वो ऐसे ही बात करेगी तो वो उसके ऊपर हाथ भी उठा सकता है। और इचिका को भी ये पूरा यकीन होता है कि हौसिन ऐसा कर भी सकता है और वो हौसिन से पूछने लगती है कि आखिरकार वो अपने प्लान में उसे क्यों ऐड करना चाहता है। जिस वजह से हौसिन उसे समझाता है कि उसके पास आयना कोजी को एक्सपेल करवाने के गट्स हैं और इस वजह से उसे पूरा यकीन है कि वो उसके काम आ सकती है। तब इचिका कहने लगती है कि वो सब कुछ तो उसने 20 मिलियन पॉइंट्स के लिए किया था, तो आखिरकार वो इस बार उसे क्या ऑफर करने वाला है। पर तभी नाना से वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि वो लोग इक्वल टर्म्स पर हैं, जिस वजह से किसी के भी बीच में कोई भी शेयरिंग नहीं होगी। तो इचिका को समझ में आ जाता है कि हौसिन के ग्रुप में वो तीनों हैं और वो पूछने लगती है कि आखिरकार फोर्थ मेंबर कौन होने वाला है। पर हौसिन उसे बताता है कि उन्हें कोई और मेंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तीनों मिलकर ही टेस्ट को जीत सकते हैं। तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तो आखिरकार उस प्लान में क्या हुआ जिसमें चारों क्लासेस मिलकर काम करने वाली थी और वहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप बनने वाला था। मुझे तो लगा था कि तुम में से कोई क्लास जी का रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। इस चीज को डिसाइड करना क्लास जी के लीडर पर डिपेंड करता है और वो मैं हूँ। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका मतलब तुम उस ग्रुप में अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी और को भेजने वाले हो, जिसका मतलब तुम सभी लोगों से इकट्ठे फाइट ले रहे हो। तो नाना से समझाती है कि अगर वो किसी ऐसे बंदे को भेजेंगे जो कि स्मार्ट और स्ट्रांग होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वैसे भी अगर हौसिन उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हौसिन टीम वर्क वाला बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इचिका भी इस बात पर एग्री करती है और पूछने लगती है कि आखिरकार वो उसे कितने पॉइंट्स देने वाले हैं। जिस वजह से नाना से उसे समझाती है कि वो लोग इक्वल टर्म्स पर काम करने वाले हैं। तो इचिका उसे बताती है कि उनकी कंट्रीब्यूशन तो वैसे भी इक्वल नहीं होने वाली, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो हर सिचुएशन को संभाल सकती है। पर क्या नाना से जैसी स्वीट डॉल ऐसा कर सकती है? तो नाना से उसे ट्राई करने के लिए कहती है, जिस वजह से इचिका नाना से को मुक्का मारती है, पर नाना से बड़े आसानी से उसके मुक्के को रोक लेती है। जिस वजह से इचिका को एहसास हो जाता है कि नाना से भी ताकतवर है और नाना से को भी एहसास हो जाता है कि इचिका बहुत ज्यादा अलग इंसान है। तो हौसिन पूछने लगता है कि क्या अब वो उन तीनों के ग्रुप के लिए तैयार है। पर हम देखते हैं इचिका अभी भी कुछ बोनस मांग रही होती है, जिस वजह से हौसिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए। और वो कहने लगती है कि अगर वो आयना कोजी को एक्सपेल करवा देंगे तो उसे वो सारे पॉइंट्स चाहिए जो कि आयना कोजी के एक्सपेल्शन के बाद मिलने वाले हैं। तो हौसिन इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से इचिका भी ग्रुप बनाने से मना कर देती है और पूछने लगे एक्सपेल्शन के बाद मिलने वाले हैं। तो हौसिन इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से इचिका भी ग्रुप बनाने से मना कर देती है और पूछने लगती है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि वो उसे खोना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इसके बाद तो वो सबसे पंगा लेने वाला है, जिसमें उन दोनों के लिए सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर उन्हें पॉइंट्स की इतनी ही चिंता है तो वो पॉइंट्स के बदले में आयना कोजी को एक्सपेल करवाने वाली ग्लोरी को रख सकते हैं। तो नाना से इसके लिए मना करने लगती है, क्योंकि अगर वो उस 20 मिलियन पॉइंट्स को क्लास ए को दे देंगे तो आगे उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। पर हौसिन फिर भी इचिका की कंडीशन को मान लेता है, जिस वजह से इचिका भी उनके साथ ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखकर लग रहा है कि ये धोखा दे सकती है। तुम भरोसे की बात कर रही हो, मुझे तो तुम पर भी भरोसा नहीं है, तो आखिरकार मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? तो आखिरकार तुम उसके साथ काम ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो यहाँ के कचरे जैसी नहीं है और तुम्हारी तरह ही उसके अंदर भी एक अंधेरा छुपा हुआ है। ये तो तुम सही कह रहे हो, पर 20 मिलियन पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। चिंता मत करो, वैसे भी वर्बल एग्रीमेंट की किसको ही चिंता होती है। और वैसे अगर आयना कोजी एक्सपेल हो भी जाता है तो उसका रिवॉर्ड तो मुझे ही मिलेगा और मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। तुम तो सच में बहुत ज्यादा क्रूअल हो। आयना कोजी, रियून और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लोग हैं, तो इसलिए अगर वो लोग मेरे पीछे आएंगे तो मैं उन्हें क्रश कर दूंगा। इस स्कूल के बहुत ज्यादा क्रेजी रूल्स है और इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जिस वजह से मैं इसका फायदा जरूर उठाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट